पार्टीशन पंजाब कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन सिनेमा पंजाब और जिन्हा ये पुस्तकें 1947 में भारतीय विभाजन से पहले पैदा हुए पंजाबियों के भारतीय सिनेमा में योगदान का पता लगाती हैं, जो मुंबई, कोलकाता और लाहौर में हिंदुस्तानी भाषा की फिल्मों के 3 केंद्रों में उनके योगदान की कहानी कहती है। प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद का जन्म 24 फरवरी 1947 को लाहौर में हुआ था। उन्होंने स्टॉकहोम विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। वह स्टॉकहोम विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के एमरिट्स प्रोफेसर हैं। उन्होंने पुरस्कार विजेता जॉन हिज सक्सेस, फ्लोर एंड रोल इन हिस्ट्री सहित कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इस महान प्रोफेसर के साथ डॉक्टर दिनेश महाजन, फॉर्मर डायरेक्टर हुडको द्वारा पठानकोट के स्थानीय पैलेस में विभाजन से पहले पंजाबियों का इंडियन सिनेमा में दिए गए योगदान बारे चर्चा की गई, जिसमें अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। फास्ट वे मीडिया को जानकारी देते हुए लेखक इश्तियाक अहमद ने सियासतदानों से अपील की है कि नफरतों को मिटाकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक हो जाना चाहिए, और ये बात अब पाकिस्तान को भी समझ आ गई है। ये सारी चीज़ें जब हुई हैं तो वो जो तरीका है सियासत करने का, वो सारी दुनिया में उसका कोई अब बेसिस नहीं है। पाकिस्तान को भी समझ आ गई है। लोग वहाँ जाना चाहते हैं, काफ़ी दिक्कतें आती है, क्या कहना उसके बारे में, उसको लेकर क्या प्लान है? नहीं, मेरे ख्याल से लोगों को बिल्कुल वीज़ा रजीम रिलैक्स की जाए, और ये जो धार्मिक हैं आपकी तरफ हमारी तरफ, कतास का जो मंदिर है वो बड़ा हिस्टोरिकल है। कहते हैं लॉर्ड शिव का एक आंसू वहाँ गिरा था, तो इट्स वेरी डीपली रूटेड इन द हिंदू फेथ। वो लोगों को एक्सेस होना चाहिए। इधर अब आपकी तरफ भी मुसलमानों के श्राइन्स हैं, ये वो, और आते भी थे एक ज़माने में ख्वाजा निज़ामुद्दीन और ये और वो, ये चीज़ें। और इसके अलावा लोगों को डे टू डे बेसिस पे भी मिलना चाहिए, सिर्फ धार्मिक नहीं, इंसानों के तौर पे भी स्टूडेंट्स के होने चाहिए, मुशायरे होने चाहिए, एजुकेशनल एक्सचेंज होना चाहिए, और पता लगेगा कि दोनों तरफ एक ही जैसे लोग हैं। और ये एक 47 का एक फ़ैसला है जिसका वो क्या कहते हैं सज़ा में अब तक मिल रही है। जब वाजपेयी साहब आए थे तो उसके बाद कारगिल हो गया, नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उसके बाद पठानकोट हो गया। ये सारी चीज़ें जब हुई हैं तो वो जो तरीका है सियासत करने का, वो सारी दुनिया में उसका कोई अब बेसिस नहीं है। पाकिस्तान को भी समझ आ गई है। पंजाब की डिवीजन पे हिंदू और सिख ब्लॉक ने उसके हक में वोट दिया, ये फैक्ट है, आप जाके चेक कर लें। और इसलिए दिया कि अगर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रहना चाहते तो जहाँ पाकिस्तान बनेगा वहाँ पे हिंदू और सिख क्यों रहें, जहाँ वो मेजॉरिटी में। जब यहाँ से हिंदू और सिख कभी गए ना लाहौर या पंजाब में, तो जो छाबड़ी वाला है उसने कहा पैसे नहीं लिए, रिक्शा ड्राइवर ने कहा जी भैन जी तुसी घर आ गए हो, तुहाडे कोलों पैसे नहीं। दुकानदार भी ये करते हैं। जहाँ तक आवाम का है उनके अंदर ये नफरतें नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको कई लोग मिल जाएंगे
कि हम गए किसी काम से था, लोग पकड़ के अपने घर ले जाते हैं कि खाना आप खाएं। तो अवाम के अंदर ये नफ़रत नहीं है, ये स्टेट लेवल पे एक प्रोजेक्ट है और वो स्टेट प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान दिया है। जाहिर है इंडिया को भी उससे नुकसान है, जब आपकी गुड्स बजाय लैंड रूट से वो एक लॉन्गर रूट से जाती हैं तो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान का नुकसान ये हुआ है कि वहाँ की इकॉनमी कोलैप्स कर गई है। तो मेरे ख्याल से अगर इन हालात में भी पाकिस्तान अपने आप को इस चैलेंज को नहीं कबूल करता और इंडिया के साथ नॉर्मल रिलेशंस नहीं करता, तो पाकिस्तान की जो वो है पोजीशन वो कभी इम्प्रूव नहीं हो सकती। तो इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। व्हेन आई से दिस, आई से इट एज अ पेट्रियाटिक पाकिस्तानीज। पाकिस्तान नीड्स फ्रेंडशिप विद इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स विद पाकिस्तान। वो जो अभी भी मिसाल दी गई थी कि 2 जर्मनी एक हो गए हैं, हम कहते हैं चलो 2 मुल्क बन गए हैं, ये अमन से रह सकते हैं। यूरोपियन यूनियन का मॉडल है कि स्वीडन की एक अपनी टेरिटरी है, डेनमार्क की अपनी है, लेकिन वो एक दूसरे से आसानी से इधर से उधर, उधर से इधर आ सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पे सबसे पहले आप ये जो है ना कश्मीर वाला बॉर्डर, इसको इंटरनेशनल लाइन बनाएं, क्योंकि इस पे झगड़ा है ना सारा। दोनों साइड अगर ये मान जाएं तो बाकी हर बात हो जाती है। मैं उस हक में हूँ कि कश्मीर का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इट शुड बिकम इंटरनेशनल बॉर्डर। बल्कि हमारी तरफ से ये मूव भी हुई थी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं और जनरल मुशर्रफ ने वो अगर आपने पढ़ी है उनकी किताब फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद अहमद कसूरी की, नाइदर हॉक नॉर अ डव, वो कहते हैं ये एग्रीमेंट हो गया था कि अगले 15 या पता नहीं 20 साल तक ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये इंटरनेशनल बॉर्डर होगा और इस दौरान हम कोशिश करेंगे कि ट्रस्ट बिल्ड किया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि जब वो लेके ये गए वहाँ पे बॉम्बे में वो किताब प्रेजेंट करने, तो एक आदमी ने जो उनके होस्ट थे उनके मुंह पे आके काला रंग मिला दिया। तो इधर भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो इस एफर्ट को सैबोटाज करती है। हमारी जो है वो वेल नोन है, लेकिन इधर भी ऐसे लोग हैं। हम कहते हैं कि जो अमन पसंद हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी है, ये उनका काम है कि वो इस पीस प्रोजेक्ट को ना आगे लेके चलें।